हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिएगा। आपको 100% आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश का स्टोरी है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, या फिर हिंदी का स्टोरी है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इन बेसिक चीज़ों को जब समझे रहेंगे, पढ़ने का तरीका आपको मालूम होगा, इंग्लिश को पढ़ने में का तरीका, लिखने का तरीका जब आपको मालूम रहेगा तो आप 100% इंग्लिश को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। लेकिन जब आपको पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ने को सिखा रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए। तो देखिए, मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी की, यहाँ पर मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है, यह ट्रांसलेशन नहीं है, यह इंग्लिश में लिखा गया, इसको हम हिंदी में लिखेंगे। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में लिख देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। इंग्लिश में लिखा गया तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे। यही चीज़ कहीं पर भी लिखा हुआ रहता है तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप इसे समझेंगे। जैसे किसी स्कूल का नाम है, किसी कॉलेज का नाम है, कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है तो वह इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा रहता है। तो अगर आप इसे समझेंगे तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ, तो इसको हिंदी में हम लिखेंगे कैसे, इसका हिंदी क्या होता है, यानी इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, हिंदी में इसको लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ सबसे पहला लिखा गया है BAHUT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, BA से हो जाएगा ब, BA से क्या होगा बा, और H से होगा हा, यस से लिखा जाएगा हा। और यहाँ पर U है तो उसके लिए छोटा U की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद T को पढ़ा जाता है ता, T को टा भी पढ़ते हैं, T को ता भी पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो गया बहुत। उसके बाद यस AMAY, तो हमने आपको एक चीज़ पीछे की वीडियोज में सिखाया है कि अगर कोई शब्द लिखा गया उसमें अगर कोई मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाकर अगर लिख देते हैं तो वह सही हो जाता है। तो आप अगर ए लगाकर लिखते हैं तो आपको वह पूरी तरीके से सही होता है। तो यस का हो जाएगा श, यानी ऐसे ए से हो जाएगा श, यम ए से हो जाएगा म, और य से हो जाएगा वाई, वाई से हो जाएगा य, तो हो जाएगा समय। तो बहुत समय। अब PAHALE, तो क्या होगा, PA से हो जाएगा प, PA से होगा प, और H से होगा हा, और LE से हो जाएगा ले, यानी यल से होगा ला, और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे। ई के लिए क्या लिखा जाता है, ए की मात्रा। अगर कहीं पर ई लिखी होती है तो उसके लिए ए की मात्रा हम लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत समय पहले। अब के लिए लिखा जाएगा का, आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो हो जाएगा की, बहुत समय पहले की। BAT, बी से होगा ब, और ए से होगा आ की मात्रा, और टी को पढ़ा जाएगा ता, तो हो जाएगा बात। यस से होगा हा, और AI से लिखेंगे आई की मात्रा, तो हो जाएगा है। बहुत समय पहले की बात है। तो यहाँ पर एक हिंदी की स्टोरी है जो इंग्लिश में लिखी गई है, तो हम उसको हिंदी में लिख रहे हैं। तो आपको यह पढ़ने में आसानी होगी कि यह बहुत समय पहले की बात है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया ई के, तो हमने बताया कि ई अगर कहीं पे आता है तो ए की मात्रा लिखते हैं, और अगर ई कहीं पे आता है तो उसके लिए ए लिखते हैं या फिर ए की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर ई आया है तो उसके लिए लिखेंगे ए लगाएं चाहे ए की मात्रा लिखे, दोनों बात एक ही होती है, दोनों के लिए वही लिखा जाता है। चाहे ई हो तो उसके लिए ए की मात्रा लिखें, चाहे ए लिखें, दोनों बात एक ही होती है। तो ई के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर के है तो के लिए लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा एक। अब यहाँ पर CHH को पढ़ा जाता है छा, CHH को क्या पढ़ेंगे छा, और यहाँ पर ओ है तो उसके लिए ओ की मात्रा लिखेंगे, टी को पढ़ा जाएगा टा, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि ई के लिए ए की मात्रा लिखेंगे, तो हो जाएगा छोटे। यस से हो जाएगा श, और ई यहाँ पर भी है तो उसके लिए ए की मात्रा लिखेंगे, तो यस से हो जाएगा श, ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा शे। तो एक छोटे से
जी ए से पढ़ा जाएगा जी से होगा गा, और ए के लिए लिखा जाएगा आ की मात्रा, और उसके बाद यहाँ पर वी ए को पढ़ा जाएगा वा, और यहाँ पर यन है तो उसके लिए अ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा गाँव। तो एक छोटे से गाँव, अब के लिए लिखा जाएगा का, और ई के लिए हमने आपको बता दिया कि अगर ई कहीं पर लिखा होता तो उसके लिए ए की मात्रा लिख देते हैं, तो इस तरीके से ए की मात्रा तो हो जाएगा के। बी ए एच ए, तो यह का इसको क्या पढ़ेंगे, बी ए से हो जाएगा बा, बी ए से क्या होगा देखिएगा, बी से लिखेंगे बा और ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा, और यस से हो जाएगा हा। और यहाँ पर ए जो लिखा गया है यह मात्रा के लिए नहीं लिखा गया है, यह हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाकर जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो ए लगा देते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे बी ए एच आर लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच में ए लगाना पड़ता है, तो यह हो जाएगा र का हो जाएगा आर। तो यहाँ पर ए मात्रा के लिए नहीं लिखा गया, यह केवल प्रोनाउंसिएशन के लिए, मतलब यह जब हिंदी के जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा हा और र जो है यह हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं, आप उसे सीधे नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे तो देखिए ई के को हमने अभी बताया कि ई आए तो उसके लिए ए लिखेंगे या फिर ए की मात्रा लिखेंगे, के लिए लिखा जाएगा का तो हो जाएगा एक। यहाँ पर बी को पढ़ा जाएगा ब, उसके बाद बी ए को पढ़ा जाएगा ब, और आर के लिए लिखा जाएगा रा, और जी को पढ़ा जाएगा गा, जी ए को पढ़ा जाएगा गा, और डी को पढ़ा जाएगा द, तो हो जाएगा बरगद। बरगद एक बरगद, के का हो जाएगा का, और ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा का। पी से हो जाएगा प, और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, डी को पढ़ा जाएगा ड, तो हो जाएगा पेड़। तो एक पेड़, टी से होता है था, और ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यानी ए के लिए आ की मात्रा। पी से लिखेंगे प, और ई एक ई लिखेंगे तो ए की मात्रा लिखेंगे, और डी को पढ़ा जाएगा ड, तो हो जाएगा पेड़। पी ए आर, तो देखिए यहाँ पर पी के लिए लिखा जाएगा प, और आर के लिए लिखा जाएगा रा, और यहाँ पर ए जो है यह हिंदी के दो व्यंजन, यहाँ पर देखिए हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में ए लगाया गया है, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं। अगर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ नहीं आते तो यहाँ पर ए नहीं लगाते। अगर मान लीजिए कोई मात्रा लिखी होती तो उस मात्रा के लिए हम लिखते हैं, यह ए नहीं लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने अभी ऊपर आपको समझाया कि जब कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर हम उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए इसलिए लगा है, यहाँ मात्रा के लिए नहीं यूज हुआ है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, यन से हो जाएगा न, और आर से हो जाएगा रा। यहाँ पर ए हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर ए बीच में लगाया गया है, तो यह हो गया नर। और यहाँ पर वाह है तो वाह के लिए लिखा जाएगा, सॉरी डब्लू है तो डब्लू के लिए लिखा जाएगा वाह। ए है तो इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे तो वाह हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए ए लिखा गया है, तो हो गया वाह। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, यम ए डी ए, तो इसको यहाँ पर ए जो यूज़ किया गया है वह मात्रा के लिए यूज़ किया गया है। ए किस मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, आ की मात्रा के लिए। तो यम से हो जाएगा माँ, और ए से होगा आ की मात्रा, डी से होगा दा, उसके बाद ए है तो आ की मात्रा तो हो जाएगा मादा। तो नर व मादा, यानी उस पेड़ पर नर व मादा, के से होगा का, और ए यू से होगा औ की मात्रा। के से होगा का और ए यू से होगा औ की मात्रा, वा से होगा डब्लू है तो डब्लू से होगा वा, और ए यहाँ पर ई है तो ए की मात्रा है तो हो जाएगा कौवे, यानी नर और मादा कौवे। ए पी एन ई, तो ए से हो जाएगा अ, उसके बाद पी से होगा प, यन से होगा न, और ई है तो ए की मात्रा है तो हो जाएगा अपने। बी ए से होगा ब, और सी एच से होगा आधा चा, और फिर सी एच है तो पूरा चा, यानी आधा चा और पूरा चा दोनों होता है। ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा बच्चे। तो अब नर और मादा जो है कौवे जो थे अपने बच्चे। उसके बाद इसको देखिए क्या लिखेंगे, के लिए लिखा जाएगा का, और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, हमने आपको कई बार बता दिया। यस से होगा सा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, टी एच को पढ़ा जाता है था तो हो जाएगा साथ। तो बच्चे के साथ, आर ए से हो जाएगा रा, यस से होगा हा, टी से होगा ता, ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा तो हो जाएगा रहते। टी एस से होगा था, और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, ई के लिए ए की मात्रा तो हो जाएगा थे, तो रहते थे। के से पढ़ा जाएगा का, और यू है तो छोटा उ की मात्रा लिखेंगे। सी एच को पढ़ा जाता है, सी एच को पढ़ा जाता है च, लेकिन यहाँ पर सी डबल एच रहेगा, क्या सी डबल एच रहेगा तो हो जाएगा छ, तो यहाँ पर होगा कुछ, तो सी
डबल एस रहेगा तो हो जाएगा कुछ। तो सी डबल एस को क्या पढ़ते हैं? कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ें मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पर क्या है? डी को पढ़ा जाता है द, आई है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे, यन को पढ़ा जाएगा ना तो हो जाएगा दिन, बी से होगा बा, ए है आ की मात्रा, डी के लिए लिखा जाएगा द तो हो जाएगा बाद, डब्लू तो डब्लू के लिए लिखा जाएगा डब्ल्यू से होगा वाह, यस से होगा हाँ, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे और यहाँ पर यन है तो यन के लिए बिंदी लगाएंगे तो हो जाएगा वहाँ। ई के को हमने बता दिया था, ई के लिए लिखेंगे ए और एक का के लिए लिखेंगे के तो हो जाएगा एक। यस से होगा शाह और डबल ए से हो जाएगा आ की मात्रा, उसके बाद पी से होगा पा और यहाँ पर यन लिखा गया तो यन के लिए लिखेंगे अंक की मात्रा तो हो जाएगा सांप, तो एक सांप। अब इसको क्या पढ़ेंगे? की एच को पढ़ा जाता है खा, ओ है तो ओ के लिए ओ की मात्रा लिखी जाएगी, उसके बाद की एच को पढ़ा जाएगा खा, उसके बाद यल से हो जाएगा ला और ई है तो ए की मात्रा तो हो जाएगा खोखले। तो क्या होगा? वहाँ एक सांप खोखले में। इसको क्या पढ़ेंगे? यम से हो जाएगा माँ और ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, जी से होगा घा, ए आर से हो जाएगा र। क्या होगा? यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं बीच में, इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया तो हो जाएगा घर। तो इस तरीके से होगा घर। बी ए से होगा बा, उसके बाद यन से होगा ना, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, के को लिखा जाएगा का और उसके बाद ए आर को हो जाएगा र तो हो जाएगा बनाकर, तो घर बनाकर। अब आर ए से हो जाएगा र, यस से होगा हा, उसके बाद यच ए से हो जाएगा हा, यन से होगा न, एक ए है सॉरी यहाँ पर ई लिखा गया तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा रहने, तो आर ए एस ई यानी रहने। यल ए जी ए तो यल ए से हो जाएगा ल और जी से होगा गा और ए आ यहाँ पर तो उसके लिए लिखेंगे आ की मात्रा तो हो जाएगा लगा। तो एक सांप खोखल में अपना घर बनाकर रहने लगा। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसे आप कैसे पढ़ेंगे, स्टोरी के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं इसी तरीके से। जैसे यह लगा लिखा गया तो यल ए जी ये लगा, रहने तो आर ए एस ए एन ई, इस तरीके से लिख भी सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसको क्या पढ़ेंगे? जे से होगा ज और बी से होगा बा, बीच में ए लिखा गया, मतलब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? के से होगा का, ए यू से होगा औ की मात्रा, वा से होगा डब्लू से होगा वा, ई है तो ए की मात्रा लिखी जाएगी, ई के लिए क्या लिखेंगे? औ की मात्रा सॉरी ए की मात्रा लिखेंगे। कौवे, बी एस से होगा भा, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, जे से होगा ज और ए एन से हो जाएगा न तो हो जाएगा भोजन। तो कौवे जब कौवे भोजन, के लिए लिखा जाएगा का, आई है तो बड़ी की मात्रा तो भोजन की, टी ए से होगा त, उसके बाद यल से होगा ला, ए से आ की मात्रा, यस से हो जाएगा शाह तो तालाश। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको तालाश। यम ई से हो जाएगा में, तो यम को लिखा जाएगा माँ, ए ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा में, तो तालाश में। तो कौवे भोजन की तालाश में, यन से होगा न, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा, के लिए लिखा जाएगा क, ए एल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा निकल, जे से होता है जा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, टी से हो जाएगा ता, ई है तो ए की मात्रा तो जाते हैं तो निकल जाते हैं। यानी क्या हुआ? जब भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो टी ओ को पढ़ा जाएगा तो, टी ओ को क्या पढ़ेंगे? तो यानी टी के लिए लिखा जाएगा ता, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा तो, यस से हो जाएगा श और डबल ए से होगा आ की मात्रा और यन है तो इसके लिए अंक की मात्रा, पी को पढ़ा जाएगा प तो हो जाएगा सांप। सांप। अब सांप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर यू है तो उसके लिए लिखेंगे छोटा ऊ, यन के लिए लिखा जाएगा ना, के लिए लिखा जाएगा का, ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उनके। अब यहाँ पर क्या है? यम ई को क्या पढ़ेंगे? में। यम ई को क्या पढ़ेंगे? में, यानी माँ, यम के लिए लिखा जाएगा माँ और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा में, यस ई से हो जाएगा शे,
यस ई से क्या होगा शे, यानी यस के लिए लिखेंगे सा, ई है तो एक ही मात्रा लिखेंगे। ए एन से क्या होगा, ए से होगा आ, उसके बाद यन से होगा आधा ना, डी से होगा डा, ई है तो एक ही मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा अंडे, यानी अंडे। के से क्या होगा खा, और यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा खा। उसके बाद यल से होगा ला, ई है तो एक ही मात्रा लिखेंगे, टी को लिखा जाता है ता, ए है तो आ की मात्रा लिखी जाएगी तो हो जाएगा लेता। टी एस से था, ए के लिए लिखा जाएगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था, तो खा लेता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि कोई चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप आसानी से बिल्कुल सरल तरीके से आप उसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।